हेलो स्टूडेंट। हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ हमारा कम्युनिकेशन करवाती है। जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका क्या होता है, या तो हम बोल के अपनी कोई बात समझाते हैं या किसी को लिख कर समझाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी समझने के लिए कि कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझ रहा है या नहीं समझ रहा, हमारी कोडिंग समझ रहा है नहीं समझ रहा, उसके लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए होती है। उस लैंग्वेज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं जो कि है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, जिसकी क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर्स मीन्स का मतलब है जंप करना, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर जंप करना, उसके पास तक पहुंचना। टेक्स्ट जो हम कोडिंग लिख रहे हैं या फिर जो मटेरियल हमने लिखा है कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए, वो टेक्स्ट मटेरियल। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो कौन सा तरीका है जिससे कि कंप्यूटर को हमारी बात समझ में आ जाए और वो हमारा काम प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ा सके। इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली इन 1989। इस लैंग्वेज का यूज़ हम कर सकते हैं वेब पेजेस बनाने में, डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे कि हम गूगल पे देखते हैं बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस को कंबाइन करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। उन वेब पेजेस को बनाने के लिए हमें जो लैंग्वेज चाहिए वो है हमारे पास HTML। इस लैंग्वेज को हम नो केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। नो केस सेंसिटिव का मतलब है कि आप अपने कोड को अपर केस यानी कि सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, या फिर आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं यानी कि सारे के स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं, या आप दोनों भी लिख सकते हैं। एक कैपिटल लेटर, दो छोटे लेटर्स, दो फिर बड़े लेटर्स, ऐसे करके आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास HTML5। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमारे पास एक पेजेस होते हैं जो हम HTML के पेजेस को कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन के लिए हम एक रेफरेंस देते हैं, यानी कि रेफरेंस देने के लिए एक पेज दूसरे पेज के पास चला जाए। जैसे कि वेबसाइट होता है, कोई भी गूगल का पेज ओपन करते हैं, जो आपको ब्लू कलर का कोई भी अंडरलाइन और ब्लू कलर में वर्ड दिखता है, वो एक रेफरेंस वर्ड होता है जो कि एक पेज को अगले पेज के ऊपर रेफर कर देता है। इन सारी कोडिंग को हम किस में लिखते हैं? नोटपैड में। लिखने के बाद उसको सेव करते हैं हम .html के नाम से या फिर .htm। किन्हीं दोनों तरीकों से हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें सेव .html या .html के तरीके से किया जाएगा। ये इसकी एक्सटेंशन फाइल है, बिना इनके लिखे वो फाइल सेव नहीं होगी। इस कोड को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग वो एक इंस्ट्रक्शन है जो हमें बताती है कि हमारे ब्राउज़र का पेज हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेफ्ट ब्रैकेट्स, और बंद करने के लिए हमारे पास होते हैं राइट ब्रैकेट। हमारे पास कुछ बेसिक HTML टैग्स हैं। बेसिकली 4 बेसिक हैं जो सबसे हर एक कोडिंग में, हर एक प्रोग्रामिंग में होने चाहिए। वो हमारे पास 4 हैं। उसके लिए हम पहला पढ़ रहे हैं HTML। ये बताता है, जो पेज में हम सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे HTML। वो ये बताता है कि इस पेज पे जितनी भी कोडिंग हो रही है वो सिर्फ HTML की कोडिंग है। इसके दो तरीके होते हैं। स्टार्टिंग के लिए हम HTML लिखते हैं। ये देखिए HTML, एक लेफ्ट ब्रैकेट और एक राइट, दोनों को स्टार्ट और दोनों को क्लोज किया है। उसके बाद इसी टैग को क्लोज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? उसके आगे स्लैश, हमने लगाया /HTML। नेक्स्ट हमारे पास टैग है हेड। हेड जैसे कि हमें आइडेंटिफाई कराता है कि इस पेज का ये सबसे पहला पार्ट है जो कि HTML की कोडिंग में हम कर रहे हैं। सिमिलरली स्टार्टिंग के लिए हम लगाते हैं लेफ्ट ब्रैकेट हेड क्लोज, देन क्लोज करने के लिए हम लगाएंगे स्लैश। थर्ड टैग है हमारे पास टाइटल।
जैसे कि हम किसी भी वीडियोस में या फिर किसी की मूवी के या किसी गाने में हम देखते हैं कि टाइटल होता है, सिमिलरली इस प्रोग्रामिंग को, इस कोड को चलाने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट का उसका एक पहले टाइटल बनाते हैं। वो टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि पूरी जो कोडिंग हम कर रहे हैं बेसिकली किस के बारे में कर रहे हैं। वो एक टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। ये जब टाइटल आएगा, जब हम इस कॉपी को, हम इस फाइल को जब रन करते हैं तो ब्राउज़र में दिखाएगा, उसके अपर पार्ट पर टाइटल बार पे वो शो करेगा जो टाइटल हमने लिखा है। सिमिलरली इसमें भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती है। स्टार्टिंग में हम टाइटल लिख सकते हैं और क्लोजिंग के लिए हम स्लैश टाइटल करेंगे। फोर्थ पार्ट आता है हमारा बॉडी। ये HTML कोड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और जितना भी कंटेंट होगा वो सारा ही बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। HTML के बाकी के जितने भी टैग्स होंगे वो सारे के सारे इसी बॉडी वाले टैग में यूज किए जाएंगे। सिमिलरली इसको ओपन करने के लिए बॉडी स्टार्ट करनी होती है और क्लोज करने के लिए स्लैश लगाते हैं। अब आप देखिएगा, ये एक सिंपल कोड है जो हम लिखेंगे नोटपैड में। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सिंपल कोडिंग है। हेड HTML, हेड टाइटल, टाइटल में मैंने दिया कोडिंग और टाइटल को मैंने साथ के साथ ही क्लोज कर दिया है। देन मैंने हेड को भी यहाँ स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ इसको क्लोज कर दिया स्लैश लगा के। बॉडी से पहले हेड एंड टाइटल दोनों ही क्लोज होने चाहिए। इन दोनों के क्लोज हुए बिना बॉडी काम नहीं करेगी, उसके आगे की प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रोग्राम रन नहीं करेगा। H हेडिंग शो करती है हेडिंग नंबर 1। P फॉर टेक फॉर द पैराग्राफ। जो हमारा पैराग्राफ होगा वो P से लिखा जाएगा। जैसे कि हमारा बॉडी का काम कंप्लीट हो गया है तो हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। देन हम HTML को कोड करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो सबसे पहले आएंगे, जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे क्लोज करेंगे। पहले हमने बॉडी को देखा, देन पहले बॉडी क्लोज करेंगे, उसके बाद हम HTML को क्लोज करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया था कि हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये जितनी भी HTML की कोडिंग है वो मैंने लिखी है नोटपैड में। नोटपैड में देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले HTML हेड, टाइटल में मैंने दिया HTML कोडिंग, देन हेड टाइटल को मैंने क्लोज किया है स्लैश लगा के और देन मैंने क्लोज किया है हेड को स्लैश लगा के। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी है बॉडी, देन H1 माई फर्स्ट हेडिंग, P फॉर माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन मैंने फिर बॉडी को क्लोज किया है स्लैश लगा के, देन HTML को क्लोज किया है। अब इस नोटपैड का जितने भी कोडिंग हुई है उसको हमें सेव करना है। सेव करने के लिए हम करेंगे Ctrl+S। अब वो हमसे पूछेगा कि इसको सेव कैसे करना है, कि इसका नाम क्या देना है। तो सेव करने के लिए मैं इसको नाम दूंगी सैम्पल, SAMPLE। सैम्पल किया मैंने। उसके बाद हमारा जो बेसिक मैंने बताया था एक्सटेंशन फाइल .html के नाम से हमें सेव करना है और हमें सेव कहाँ पर करना है, डेस्कटॉप पे करना है। वेयर को हमेशा ही आपको डेस्कटॉप पर ही देना है, अगर कहीं और करेंगे तो आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। देन हम करेंगे सेव। अब वो पूछेगा कि आपको HTML में ही सेव करना है। यस, मुझे HTML में ही सेव करना है। जैसे ही मैं सेव करूंगी तो मेरे डेस्कटॉप पर एक आइकन बनाएगा ये सैम्पल। इसको हमें क्या करना है, डबल क्लिक। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी इसमें आ जाएगा मेरा जो सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा था HTML कोडिंग, जैसे कि आपने पीछे प्रोग्राम में देखा होगा। ये देखिए मेरे टाइटल में लिखा था HTML कोडिंग। सिमिलरली मेरा जब प्रोग्राम रन हुआ है तो उसमें इसके टाइटल बार में लिखा है HTML कोडिंग, देन माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड माय फर्स्ट हेडिंग एंड फर्स्ट पैराग्राफ। प्रोग्राम से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।